हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डीएन मेडिकल में आपका स्वागत है। चलिए, आज ये दवाई लेकर आए हैं जिसका नाम है एम कोवाल फोर्ट। ये एम्पुल है। तो ये एम्पुल किस बीमारी में दिया जाता है, क्या चीज़ में दिया जाता है, इसके बारे में गैस आज हम रिव्यू आप लोगों के बीच करेंगे। जो कि पूरा वीडियो आप देखेंगे तब इसके बारे में आपको समझ में आएगा कि ये बीमारी किस चीज़ में दिया जाता है, ये दवाई किस बीमारी में दिया जाता है। तो चलिए, मैं पहले इसके बारे में हम एक एक शब्द में हिंदी में बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। तो पहले मैं बीमारी के बारे में बताएंगे कि ये क्या क्या चीज़ में दिया जाता है, कौन कौन सा बीमारी में दिया जाता है। तो पहले देखिए, जैसे किसी भी व्यक्ति को पैरालिसिस हो गया है तो आप पैरालिसिस वाले को दीजिए। जैसे कमर में दर्द है, नस में दर्द है, घुटना में दर्द है, कहीं जैसे उंगली के शायद ऊपर के भाग में जो झनझन करता है, झुनझुनी की तरह लगता है, आप उसमें दें, बहुत अच्छा काम करता है, झुनझुनी को ख़त्म कर देगा। और ये जो है एम कोवाल किसी भी प्रकार का कहीं भी, जैसे गर्दन का नस में दर्द है, गर्दन मुड़ नहीं रहा है, मूव नहीं हो रहा है, इधर से इधर नहीं हो रहा है, बायां दायां किसी प्रकार का घुमाव नहीं हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आप इस इंजेक्शन को IV करें, बहुत अच्छा काम करता है। अब जैसे कमर में हम झुक नहीं सकते हैं और चल नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं, साइड नहीं हो सकते हैं, करवट नहीं ले सकते हैं, तो आप इस दवाई को कमर में दें या भेन में दें तो बहुत अच्छा काम करता है। गैस ये जो है एम कोवाल फोर्ट एम्पुल किसी भी प्रकार का, अब जैसे कमर में दर्द है, घुटना में दर्द है, हड्डी में दर्द है, नस में दर्द है, किसी भी प्रकार का दर्द में भी आप दे सकते हैं। अब जैसे किसी को बुखार लग गया है बहुत दिनों से, यानी 10 दिन 15 दिन हो गया है, उसका जो है बुखार नहीं छूट रहा है, या बुखार छूट गया लेकिन उसको बहुत कमजोरी लग रहा है, या बुखार के साथ साथ आप ये एम कोवाल फोर्ट दें तो ताकत भी ला देता है, खून को भी गर्म करता है, खून के सर्कुलेशन को तेज करता है, और शरीर में जो भी कहीं भी भोथड़पन लग जाए या चुट्टी नहीं लगता है या ये शून्य हो जाता है दोस्तों, तो ये उसमें काम करता है। अब जैसे किसी को ब्लड की कमी हो गया है, बहुत कमजोरी है किसी भी प्रकार का, तो आप इस एम कोवाल को दें तो बहुत अच्छा रिकवरी कर देता है, बहुत अच्छा से ताकत ला देता है दोस्तों। ये मिथाइल कोवालामीन का यही काम है। और जैसे किसी को लकवा मार दिया है, पैर काम नहीं कर रहा है, पैर भोथड़ हो गया है, चुट्टी नहीं लग रहा है, तो आप इस दवाई को प्रयोग करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 10 से 15 दिन में आपका भोथड़, झुनझुनी, जो भी जो है मांसपेशी में दर्द, कमर में दर्द, किसी भी प्रकार का शरीर में दर्द है, तो ये आपको बहुत हद तक ठीक करके रखेंगे। अब जैसे ब्लड प्रेशर किसी को हाई हो गया है, ब्लड प्रेशर से आपके शरीर में किसी भी प्रकार का भोथड़पन हो रहा है, या माथा घूम रहा है, माथा चक्कर दे रहा है, तो आप इस इंजेक्शन को लें, बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन दोस्तों, यह इंजेक्शन अगर आप ले रहे हैं तो किसी डॉक्टर की सलाह में लें, क्योंकि वो BP जांच करेंगे, BP को देख करके ये दवाई को लगाएंगे, आपके नस में कितना झंझनाहट, कितना झुनझुनी है, कैसे इसको लेना है, वो प्रिस्क्रिप्शन करेंगे, तब आप इस इंजेक्शन को ले सकते हैं दोस्तों। तो ये जो है एम कोवाल फोर्ट
बहुत अच्छा दवाई है। किसी भी प्रकार का ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ जेंट्स को पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं, लेडीज़ को भी पड़ता है। जैसे प्रेग्नेंट महिला है उसको भी कमजोरी हो गया है, किसी भी प्रकार का नस में दर्द है, कमर में दर्द है और मांसपेशी में घिंचाव हो रहा है, उंगली में झंझनाहट है, झुनझुनी है। और सबसे बड़ा काम है कि जैसे लेडीज़ को हाथ और पैर में जलन जो देता है, लहरने लगता है दोस्तों, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये जो है हर एक प्रकार की नस, शरीर में भोथर गरम जो भी ठंडा उंडा जो हो जाता है उसमें भी ये बहुत अच्छा एमकोवाल फोर्ट काम करता है। तो इसमें जो है देखिए इसका हम कंपोजिशन बताते हैं, इसमें क्या क्या कंपोजिशन है। तो चलिए देखिए, ये मिथाइल कोबालामीन और निकोटामाइड और जो है पैरिडॉक्सिन HCl एंड डी पैंथ्रोलिन इंजेक्शन, ये एक दो तीन चार पाँच कंपोजिशन से बनाया गया है और बहुत अच्छा काम है एमकोबाल फोर्ट का। ये कंपोजिशन हम बताए जो आप किसी भी प्रकार का, ये जैसे मिथाइल कोबालामीन है, कहीं भी नस सिकुड़ रहा है या खून वहाँ तक नहीं जा रहा है, ब्लड वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, तो ये जो है आपको मिथाइल कोबालामीन आपको वहाँ तक पहुँचाएगा ब्लड को। जैसे कहीं भी भेन में कहीं सुखाड़पन हो रहा है, जैसे गर्दन का नस में नहीं पहुँच रहा है ब्लड, तो इसका काम है कि शरीर में ब्लड गर्म करके नस को फुलाता है और ब्लड को आगे की ओर ले जाता है। निकोटामाइड का काम है, ये कहीं भी लहर जलन है किसी भी प्रकार का तो ये ठीक करता है। पैरिडॉक्सिन का काम है कि ताकत ला देगा और ये जो है आपके शरीर में जहाँ भी भोथड़पन जो भी चीज़ होगा उसमें ये काम करने का काम करता है। जैसे भोथड़ हो गया है तो वहाँ तक ब्लड नहीं जाता है, जैसे चमड़ी कहीं भी भोथड़ हो गया है तो वहाँ तक ये नहीं जा रहा है, तो आपको ये दवाई पहुँचाने का काम करेगा। तो चलिए इसका अब हम बता रहे हैं कि इसको लेना कैसे है, किस आधार से इसको इंजेक्शन लिया जाता है। तो लोग ऐसे कहता है कि हमको रोज़ दे दीजिए, लेकिन नहीं, ये वैसा रूल नहीं है और वह चीज़ वैसे नहीं दिया जाता है जो कि रोज़ नहीं दिया जाता है। इसमें एक दिन के बाद एक दिन लिया जाता है, जैसे आज लिए तो फिर कल नहीं लेना है, परसों लेना है। तो ये जो है इसका डोज है, एक दिन के बाद एक दिन लेना, या सुबह लीजिए या शाम लीजिए, टाइम से एक दिन के बाद एक दिन लीजिएगा तो बहुत अच्छा काम करता है। कितना होता है कि आज लिए फिर 3 दिन के बाद आएगा तो 3 दिन के बाद में फिर इंजेक्शन पड़ेगा तो वो काम नहीं करेगा। इसका काम है, इसका डोज है कि एक दिन के बाद एक दिन लेना। अगर नस में देते हैं तो और अच्छा, और आई भी करते हैं, IM करते हैं, अगर मांस में देते हैं तो भी अच्छा, बहुत अच्छा ही। किसी भी प्रकार का कोई भी काम में देने से कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अब हम साइड इफ़ेक्ट के बारे में चलते हैं। साइड इफ़ेक्ट इसका ऐसे तो है नहीं, लेकिन जैसे हम ये लगा दिए तो इसका काम है, मिथाइल कोबालामीन थोड़ा सा माथा में चक्कर लाता है तो इसके लिए चिंता नहीं करना है। रिएक्शन का मतलब है कि जैसे शरीर नोचने लगेगा, पित्ती उछल जाएगा, दाना दाना हो जाएगा, तो समझिए कि ये रिएक्शन करता है, तब ये सुई आप नहीं लीजिएगा। ये सुई आपको नहीं लेना है, कोई भी एलर्जी रोधी दवाई खा करके आपको ठीक करना है तो फिर डॉक्टर से सलाह लें। ये भी देखना है कि हमारे पैर में कितना पैरालिसिस है, मतलब पैर कितना घिसिया रहा है, कितना चल रहा है, तो आप इसको लेना है। ऐसे एक रोज़ 5 दिन रोज़ ले लीजिए तो और सुंदर रहता है, लेकिन रोज़ लेने से काम नहीं चलेगा। इसका देखिए प्रिंट है बहुत कम, यानी 80 रुपया 60 रुपया का लगभग है। ये प्रिंट इसका 60 रुपया है। तो चलिए इसका जो है हम प्रिंट बताए, MRP बताए। देखिए इसका MRP है, इसका एक्सपायरी है 24 तक,
अगर आप ले रहे हैं तो ये सारे चीज़ एक्सपायरी को भी देखना है और सुई को भी लेना है, ताकत भी लाना है। तो दोस्तों अब देखिए इसका जो है हम ओपन करके देखते हैं कि ये कितने में कितना एम्पूल कैसे बनाया गया है। तो चलिए देखिए, ये जो है इस आधार से बनाया गया है। इसमें जो है डिस्पो वैन भी साथे आता है। इसमें खोजने का काम नहीं है कि सिरिंज कहाँ से लाएंगे, सिरिंज नहीं है। लेकिन इसमें देखिए कंपनी ने सिरिंज साथ ही साथ दिया है। ये सिरिंज का है, ये एम्पूल है, ये दवाई का एम्पूल है और ये साथ ही दिया गया है। तो देखिए ये बहुत अच्छा दवाई है। किसी भी महिला, किसी भी बुजुर्ग, किसी भी बूढ़ा और किसी भी बच्चा को अगर देना चाहते हैं तो 3 साल के ऊपर वाले बच्चे को हाफ एम्पल देना है, मतलब 1 ml देना है, 1 दिन के बाद 1 दिन। कितना होता है देखते होंगे कि बुखार लग गया तो ये पैर के पीछे में जो जब्भा रहता है उसमें दर्द हो जाता है बहुत ज़ोर से, और क्या कहते हैं इसको, चलना बुलना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो अगर चलना बुलना मुश्किल हो जाएगा तो आप इसको दें तो वो दर्द को ख़त्म करके कुछ ताकत भी ला देगा और पीछे का जो है दर्द भी ख़त्म कर देता है दोस्तों। तो इसमें इतना खूबी है। और लकवा में, किसी भी प्रकार का कमजोरी में, किसी भी प्रकार का नस में झंझनाहट, किसी भी प्रकार तलवा में जलन, किसी भी प्रकार का हाथ पैर में जो जलन होता है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। एम कोबाल फोर्ट अगर आप इसको लगाते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। चलिए अगले वीडियो में आपके साथ फिर मिलते हैं ये दवाई लेकर के, और अच्छा दवाई लेकर के मिलेंगे। अगर मेरा चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइटम को ज़रूर दबा दें और कमेंट करें को अच्छा मेडिसिन के बारे में बताइए, तो हम अच्छा मेडिसिन के बारे में बताएंगे और समझाएंगे कि इसमें क्या काम है, क्या काम नहीं है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, इसका डोज क्या है, इसका यूज क्या है। तो यूज के बारे में भी बताए, डोज के बारे में भी बताए, और जो है हर तरह से ये बीमारी के बारे में बताए। शरीर के किसी भी भाग में कहीं भी अगर आपको दर्द है तो ये आप ले सकते हैं। जैसे किसी को आँख में भी दर्द हो जाता है, कम झलकने लगता है, तो उसमें भी आप लीजिएगा तो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। तो चलिए ये दवाई हम जो बताए इसके बारे में कमेंट करके हमें कहेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं आप सभी के बीच में। थैंक यू, धन्यवाद।